नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, पीआरटी की कट ऑफ बताने के बाद मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए, मैसेज आए कि सर ये बताइए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ जाएगी, जूनियर का जो पेपर संपन्न हुआ है 6 to 8 में, उसकी कितनी जा सकती है। और इस सब्जेक्ट से, इस कैटेगरी से तो काफ़ी मेरा विशेष लगाव रहा है, क्योंकि जब TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने भी 6 to 8 SST दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ था और मेरे कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर नंबर थे। इस वजह से मैंने जो ज़िला सेलेक्ट किया था मुझे वो अलॉट भी हुआ था। तो हम पूरे अनुभव के आधार पर इस कट ऑफ की हम चर्चा करेंगे कि कितनी जा सकती है। ये मान कर के चलिए, जो मार्क्स मैं बताने जा रहा हूँ मैं ये नहीं कहूँगा 50 पे हो जाएगा, आप खुश हो जाओ, है ना। ऐसी खुश होने वाली दोस्तों में कोई बात नहीं कहूँगा, बिल्कुल सॉलिड बात करूँगा कि जिस आधार पर पेपर आया है, इन सारे आधार पर और सारी कैटेगरीज़ की मैं बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पेपर का थोड़ा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम अपनी कट ऑफ की चर्चा हम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की बात करें तो ये जो परसेंटेज था प्रेजेंट का, वो लगभग 95% है। इतने विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो उपस्थिति तो भाई ठीक ठाक रही है और जितने भी बंदे गए सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, अच्छे से तैयारी की। फिर पेपर का जो लेवल आया है तो वो एक मिला जुला प्राप्त हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि पेपर सर काफ़ी हार्ड आया, है ना। कुछ लोगों ने कहा कि सर पेपर जो था वो काफ़ी हार्ड था। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर पेपर जो था वो थोड़ा सा हमको मॉडरेट लगा। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई पेपर तो बड़ा इजी था। अब पता नहीं, जो बहुत ख़राब करके आए वो तो नहीं कह रहे हैं जो इजी था, जिन्होंने दिया ही नहीं वो तो कह रही थे इजी था बहुत पेपर। लेकिन जब मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया, मैं यहाँ पर एसएसटी की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं पेपर, मैं बता दूँ मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ और 6 to 8 की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहा है जूनियर का, मैं उसका पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, जब मैंने अपना एनालिसिस किया कि मुझे क्या लगता है पेपर में, तो मुझे तो दोस्तों पेपर जो लगा वो इजी टू मॉडरेट लगा। कैसा लगा? इजी टू मॉडरेट लगा। हार्ड तो हम भाई इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। अब आप बिल्कुल पढ़ो ही ना एकदम से, तब तो भाई हार्ड लगेगा आपको। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तब तो हार्ड लगेगा। लेकिन अगर एक पढ़ने वाला व्यक्ति है और उसने सीरियस होकर के पेपर दिया है दोस्तों, तो उसको इजी टू मॉडरेट पेपर ये था, ये लेवल था इस क्वेश्चन का, अगर इसकी सत्यता से दोस्तों जांच की जाए, ठीक है। और परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पेपर दो चीज़ों पर दोस्तों निर्भर करता है। एक तो पेपर का लेवल कैसा था और दूसरा कितने परसेंट, और तीसरा पॉइंट इसमें एक और होता है कि वैकेंसीज कितनी हैं। तो वैकेंसी ठीक ठाक हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब मैं बिना देर किए आपको कट ऑफ वाले पेज पर मैं आपको ले चलूँगा, ठीक है। और जो मैं कट ऑफ मान करके चल रहा हूँ ये एक अनुमानित है, इसमें 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, मगर दोस्तों ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं क्लियरली आपसे बता रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ कि इतना मार्क्स अगर आपका बन जाए तो आप अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, यानी काउंसलिंग के लिए आप तैयार हो जाइएगा, अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो, ठीक है। और बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो चलिए अब आपको हम कट ऑफ वाले पेज पर दोस्तों हम ले चलते हैं। ये दोस्तों हम अपने कट ऑफ वाले पेज पर आ चुके हैं और ये मान करके चलिए दोस्तों, ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, भले ही 1-2 नंबर, 1 नंबर शायद इधर उधर हो जाए, बाकी आप दोस्तों 99% मान करके चलिए आपकी कट ऑफ यही होने वाली है। स्क्रीनशॉट आप ले करके रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम यूआर, अगर हम पुरुषों की बात करें तो अगर दोस्तों आपका 80+ यानी 81 से 84 नंबर दोस्तों अगर आपका बन रहा है, आप मेल कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन होना कोई रोक नहीं पाएगा। पिछली बार की कट ऑफ दोस्तों 85 गई थी, जहाँ तक मुझे याद है, मेल की, ठीक है।
मेल की दोस्तों जो कट ऑफ थी वो 75 महिलाओं की 76 थी और पुरुषों की दोस्तों 85 थी, है ना, ये जहाँ तक मुझे याद है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम महिलाओं की बात कर लें, है ना, महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो 71 से 74 नंबर, यानी अगर मेरी बहनों अगर आपका 71 से 74 बन रहा है तो मान करके चलिए आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अगर इतना है तो आप सेफ जोन में हैं। पिछली बार 76 पे सिलेक्शन हुआ था, मगर इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के कारण 1-2 नंबर कट ऑफ पिछली बार से कम ही रहेगी। इसके बाद अगर मैं EWS की बात कर लूँ तो अगर EWS कैटेगरी से हैं और आपका 77 मार्क्स बन रहा है मेल में, है ना, इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कट ऑफ जो मेरा अनुमान है वो 77 से 80 के बीच में जा सकता है। और अगर मैं अपनी बहनों की बात करूं तो इनकी कट ऑफ 67 से 70 जा सकती है। अगर इतना मार्क्स बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काउंसलिंग के लिए बिल्कुल अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करिए। इसके बाद अगर BC की बात करूं, BC कैटेगरी की, तो अगर पुरुष हैं और आपका 71 से 74 नंबर बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर मैं बहनों की बात करूं तो अगर 61 से 64 नंबर बन रहा है, 61 से 64 नंबर अगर बन रहा है तब भी किसी प्रकार के सिलेक्शन में बहनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद मैं EBC कैटेगरी की बात कर लूँ, अगर आप EBC कैटेगरी से हैं और आपका 67 से 70 मार्क्स बन रहा है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही बात अगर मैं बहनों की बात करूं तो 57 से 60 नंबर, 10 नंबर का डिफरेंस मान करके चलिए। पिछली बार भी दोस्तों 9 नंबर का डिफरेंस था भाइयों और बहनों में, ठीक है। तो अगर बहनें हैं तो 57 से अगर 60 बन रहा है तो सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके बाद मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो अगर भाइयों में 61 से लेकर 64 नंबर और बहनों में 51 से 54 नंबर के मध्य अगर बन रहा है तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, होगा होगा, हर हाल में होगा। और इसके बाद अगर मैं अंत में बात करूं ST कैटेगरी की तो अगर भाइयों आपके 57 नंबर भी बन रहे हैं तो सिलेक्शन होगा और मेरा अनुमान 57 से 60 के मध्य है। और मैं बहनों की बात करूं तो अगर 49 से लेकर 52 नंबर यानी 50 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा, हर हाल में होगा। काउंसलिंग के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाएं। चलिए इस कट ऑफ की मैं आपको एक फुल इमेज दिखा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। कैटेगरी वाइज मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जनरल पुरुषों की 81 से 84, महिलाओं की 71 से 74, EWS 77 से 80, पुरुषों की 67 से 70, महिलाओं की। BC 71 से 74, पुरुषों की, महिलाओं की 61 से 64, EBC की 67 से 70, पुरुषों की, 57 से 60, महिलाओं की। SC की 61 से 64, पुरुषों की, 51 से 54, महिलाओं की। और ST की 57 से 60, पुरुषों के, 49 से 52 महिलाओं की बनेगी। एक नंबर भले इधर उधर हो जाए, बाकी आप सटीक बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जब आए कट ऑफ तब आप मैच भी कर लेना। और दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अगर कुछ चौंकाने वाले आंसर चेंज हो जाते हैं तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, वरना आप दोस्तों यही मान करके चलिए कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों BPSC से रिलेटेड अगर आपको सारी जानकारी चाहिए, कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, आगे का प्रोसेस कैसा होगा, इन सभी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको विधिवत अपना अनुभव भी बताएंगे, 3-4 महीनों का जो हमारा वहाँ पर रहा नौकरी के समय में कैसे क्या होता है। तो बिल्कुल ना किसी की सुनी बात नहीं बताएंगे, बिल्कुल अपनी अनुभव की ही बातें बताएंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी हासिल करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समझ वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखें और गर्मी में पानी अधिक पिएं। और इतने नंबर बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें।
फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरा साथ बोलिए। जय हिंद, जय भारत।